राजस्थान की सियासत में गधे एकाएक चर्चा का विषय बन गए हैं। गधे की घटती जनसंख्या पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने राठौड़ के गधों वाले तर्क पर चुटकी ले ली है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो भी ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा कि मुझे चिंता तो इस बात की है कि राज्य में गधों की कमी होने से ये माननीय सदस्य इतने व्यथित हैं कि बार बार कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही दिव्या मदेरणा ने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भी राठौड़ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विशेषकर से सदन के उपनेता व्यास यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो अभी जय नारायण व्यास पे पहुंच जाते हैं, एनएलयू की चर्चा होती है तो अभी जय नारायण व्यास पे पहुंच जाते हैं। मुझे पता नहीं कि राज्य में गधों की कमी होने से इतने व्यथित हैं कि कहीं से कहीं और दूसरे रेलेवेंस पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाजपा को गोदी मीडिया पसंद है। आप नहीं चाहते कि ऐसे पत्रकार बने जो आपको आंख में आंख डालकर सत्ता को प्रश्न कर सकें, आपको ललकार सकें। आप प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं बनाना चाहते, इसलिए आपका विरोध है इस पर्टिकुलर बिल से। आपका पॉलिटिकल एजेंडा इसके खिलाफ रहा है और हमेशा से रहा है। दूसरी बात, अभी हाईकोर्ट के गिरधान गढ़वी बनाम गुजरात राज्य को सारे के सारे वक्ताओं ने कोट किया और मुझे पता था कि इसको कोट करेंगे, लेकिन ये गुजरात के अंदर सरकार किसकी है? एक मिनट बात मत करें। गुजरात में सरकार किसकी है? जी हां, गुजरात वही है जो पूरे भारत में और विश्व में बताया गया कि मॉडल स्टेट है, मॉडल स्टेट। तो आप वहां एजुकेशन के साथ क्या खिलवाड़ कर रही थी? आप क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, और ये पार्ट आप उसका नहीं पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की गवर्नमेंट के लिए कोट किया। यथा राजा तथा प्रजा, द सेंस ऑफ मोरालिटी मस्ट बिगिन फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ द लीडर हु प्रीचेस इज, एंड हु इज द लीडर ऑफ गुजरात वी ऑल नो। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है, ये साफ इससे झलकती है। जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं उसे प्रति एक चीज और कह रहे थे, और अजमेर से आने वाले सदस्य भी इसकी बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया। देयर इज अ पिटिशन बीन फाइल्ड बाय पंकज प्रताप सिंह हु हैज क्वेश्चन्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ ओम थानवी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, आप जानते तो हैं अच्छी तरह, लेकिन आपको अपनी बात को कहने की जो सुंदर कला आप में है, उसमें आप जिस बात को इतनी बखूबी से छुपा देते हैं। 2019 में एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है, कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसमें पीएचडी होने या 10 वर्ष के प्रोफेसर होने का उल्लेख नहीं। प्रथम कुलपति राज्य सरकार की मंशा पर राज्यपाल द्वारा लगाया जाएगा। जिन सब कोटेशंस और यूजीसी को आप कोट कर रहे हैं, वो प्रथम कुलपति की योग्यता के प्रावधान पर लागू नहीं होता, आप सब जानते हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए, और क्योंकि आपने इसको बंद किया था, ये आपके पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ है, इसलिए आप उसकी बार बार बात करते हैं।